pranam. So my name is Chetika Sharma and you are watching Angel Chetika Sharma Education Boosted channel. तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस के नाम, उनके इन्वेंटर्स, कौन सी कंट्री थी और कौन सा ईयर था। तो आज की वीडियो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारे फर्स्ट इन्वेंशन आता है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटर है जॉन्स गिटनबर्ग। कंट्री है हमारे पास जर्मनी। ईयर है 1455। सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे पास में माइक्रोस्कोप जिनके इन्वेंटर है जैक्रियस जैनसिन। कंट्री है नीदरलैंड्स और ईयर है 1590। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास में थर्मोमीटर इनके इन्वेंटर है हमारे पास में गैलीलियो गैलीली। कौन सी कंट्री? इटली। कौन सा ईयर? 1592 है। अगले फोर्थ आते हैं हमारे पास में बैरोमीटर जिनके हैं एवेंगेलिस्टा तोरिसेली जिनकी कंट्री कौन सी है? इटली। ईयर कौन सा है? 1644। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास में कैलकुलेटर जिसके जो इन्वेंटर है वो है ब्लेस पास्कल। कंट्री थी फ्रांस, ईयर था 1647। कंट्री फ्रांस, ईयर 1647। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लॉ ऑफ ग्रेविटी। इनके इन्वेंटर कौन है? आइजैक न्यूटन। कंट्री है इंग्लैंड और ईयर है 1687। सेवेंथ पे आते हैं हमारे पास में स्टीम इंजन जिनके इन्वेंटर जेम्स वॉट। कंट्री है स्कॉटलैंड, ईयर है 1765। एट्थ पे आते हैं पैराशूट सस्टेनेबल लेमिनेंट इन्वेंटर है। कंट्री कौन सी है? फ्रांस है। ईयर कौन सा है हमारे पास में? 1783 है। नाइन्थ पे आते हैं हमारे पास में बाइफिकल तो बाइफिकल स्पेक्टिकल्स के इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन। कंट्री यूएसए और ईयर कौन सा है हमारे पास में? 1784। तो दोस्तों इनके जो आप एसोसिएशन करेंगे, आपको सबसे पहले करना क्या है, इनके कुछ वर्ड्स बनाने हैं। मतलब अच्छे जोकिंग वर्ड्स, हंसने वाले वर्ड्स या फिर अमेजिंग वर्ड्स बनाने हैं। और फिर क्या करना है, वो वर्ड्स बनाने के बाद आपको उनकी एसोसिएशन करनी है। एसोसिएशन करने के बाद एक बार उसको वैसे रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद उसको एक बार माइंड में आंखें बंद करके रिव्यू करना है कि आपको कितना याद हो गया और कितना परसेंट नहीं हुआ। जो परसेंट बच गया है आपको क्या करना है, उसको दोबारा से रिवाइज करना है अपने माइंड के अंदर। और आपको क्या करना है, उसके ऊपर फिर से एक बार एसोसिएशन को रिमाइंड करना है। क्या होएगा, इससे जो आपकी एसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट बन जाएगी और ये आपको फिर ज़िंदगी भर तक के लिए याद रहेगी। जितनी आसान आपके लिए एसोसिएशन होगी उतनी ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म रहेगी। क्योंकि अगर आप जितने अमेजिंग वर्ड्स के यूज़ करेंगे, जितनी अमेजिंग चीज़ें, मूवी का कैरेक्टर वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको हंसी आएगी, जो आपका राइट ब्रेन भी फिर पढ़ने को कहेगा। क्या करेगा? पढ़ने को कहेगा। जिससे क्या होगा, आपकी माइंड की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपकी मेमोरी भी बूस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 10th रिस्ट वॉच इन्वेंटर अब्राहम लुइस बेरीगेविट। कंट्री फ्रांस, ईयर 1791 है हमारे पास। देन नेक्स्ट आता है 11th पे। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं तो मैं आपको एक दो की एसोसिएशन बता देती हूँ कि आपको करनी कैसे। फर्स्ट, प्रिंटिंग प्रेस। तो आपको क्या दिमाग करना है, आप एक चाय को प्रिंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चाय को प्रिंट कर रहे थे। अब जब आप चाय प्रिंट कर रहे थे, साइड में आपकी चाय रखी थी, आप चाय उठाने लगे, घुटने पे पूरी चाय गिर गई। अब आप ये इमेजिन कर सकते हो, घुटने पे चाय गिरी होगी तो कैसी चोट आई होगी। आप ये इमेजिन करो, घुटने पे चाय गिर गई, मैनी पीपल्स केम, बहुत सारे लोग आए आपके घर में, जो भी थे वो सारे आए और बोले क्या हो गया।
देखा तो क्या हुआ, मैनी पीपल्स, बोलते उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे, जब मेरे चोट लगी थी तो सारे लोग आए थे, मतलब मैनी पीपल्स केम टू हेल्प मी। फिर 14 का कोड है टायर, 55 का लिली। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये मैंने कोड कहाँ से निकाले हैं तो वो आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हो, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग निम्नलिखित वर्ड्स की। तो अब टॉपिक पे आए तो 14 को कहते हैं टायर, 55 को लिली। तो आपने क्या किया, आपने फिर वो देखा और क्या किया, गाड़ी में निकल गए। गाड़ी में निकलते निकलते क्या हो गया, टायर पंचर हो गया। आप ये मान लें कि आपके घर में थे, आप चाय की ड्राइंग बना रहे थे, एक कप बना रहे थे टी का, उसके साइड में शेडेड पार्ट कर रहे थे और आपके साथ ये सिचुएशन हुई, तो आपको कुछ इलाज नहीं मिला। तो क्या किया, जो लिली का फूल था उसको क्या कर दिया, आपके घुटने पे रगड़ दिया, जिससे क्या हुआ, आपका घुटना थोड़ा रिकवरी करने लगा। अब डॉक्टर के क्यों नहीं गए, क्योंकि टायर क्या हो गया था, पंचर हो गया था। ठीक है, तो हम 11th पे आते हैं, बैटरी। जो इन्वेंटर है वो है अलेक्जेंडर वोल्टा, कंट्री है इटली, और उसके बाद में आता है 1800। 12th पे रेलवे इंजन जॉर्ज स्टेप्सन, कंट्री इंग्लैंड है और ईयर 1814 है हमारे पास में। तो अगला आता है स्टेटोस्कोप, रेने लेनाके, कंट्री फ्रांस, ईयर 1819, कंट्री फ्रांस, ईयर 1819। देन फाउंटेन पेन, पेट्राचे पिनारो, कंट्री रोमानिया, 1827 में ये इन्वेंशन हुआ था। देन अगले पे आते हैं 15 कंप्यूटर, किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज, यूके यूनाइटेड किंगडम में, और 1835 में। देन अगला टेलीग्राफ, 16th पे टेलीग्राफ सैम्यूल एफ बी मोर्स, यूएसए 1837। नेक्स्ट आता है 17th पर बाइसिकल, क्रिपैट्रिक मैकमिलन, और कंट्री स्कॉटलैंड, ईयर 1840 है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लोरोफॉर्म, किसने बनाया था, जेम्स सिम्पसन, कंट्री कौन सी थी, इंग्लैंड, ईयर कौन सा था, 1847। देन अगला आता है हमारे पास में, मैंने आपको क्या बताया था, क्लोरोफॉर्म, जेम्स सिम्पसन, इंग्लैंड, 1847। तो 19th पे आता है हमारे पास में एलिवेटर, इन्वेंटर एलिशा जी ओटिस, कंट्री यूएसए, ईयर 1852। 20 का टाइपराइटर क्रिस्टोफर शोल्स, कंट्री यूएसए, ईयर 1867। देन 21st पे आता है हमारे पास में टेलीफोन, एलेक्जेंडर ग्राम बेल, कंट्री यूएसए, ईयर 1876 है। नेक्स्ट आता है कोलेरा एंड टीबी वैक्सीन, इन्वेंटर रॉबर्ट कॉच, और कंट्री जर्मनी, और ईयर 1877 आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 24 इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस अल्वा एडिशन, यूएसए, 1879। अगला आता है 24 पे ग्रामोफोन, थॉमस अल्वा एडिशन, यूएसए, 1878। कौन सा, ग्रामोफोन, थॉमस अल्वा एडिशन, यूएसए, 1878। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में 25 मोटर कार, कर्ल बेंज, कंट्री है जर्मनी, ईयर है 1885। 26 पे एयर फिल्ड टायर, जॉन डनलप, कंट्री कौन सी है हमारे पास में, स्कॉटलैंड, और ईयर 1888। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 27 पे ट्रैक्टर, जॉन फॉरेलिच, कंट्री यूएसए, ईयर 1892। 28th पे आता है हमारे पास में मोशन पिक्चर, थॉमस अल्वा एडिशन ने बनाई थी, यूएसए में 1893।
देन 29th पे आता है सेफ्टी रेजर। सेफ्टी रेजर ये कब हुई थी, ये कब बनाया था? के सी जिलेट ने बनाया था यूएसए में 1895 में। देन आता है हमारे पास में 30 डीजल इंजन वो रुडोल्फ डीजल ने बनाया था। रुडोल्फ डीजल ने, उनकी कंट्री कौन सी थी? जर्मनी, और 1897 में बनाया था। 31 आता है एक्सरे मशीन। किसने इन्वेंट किया था? विलियम सी रुटनगिन। कंट्री थी जर्मनी और ईयर था 1895। कंट्री थी जर्मनी और ईयर था 1895। 32 पे टेप रिकॉर्डर इन्वेंटर विल्डेमार पोल्सन। कंट्री थी डेनमार्क, ईयर था 1898। नेक्स्ट 33 पे आता है हमारे पास में रेडियो। क्या आता है हमारे पास में? रेडियो। अब रेडियो के इन्वेंटर गुग्लिमो मेरिकोनी। कंट्री इटली, ईयर 1901। 24 पे एरोप्लेन राइट ब्रदर्स यूएसए 1903। एरोप्लेन राइट ब्रदर्स यूएसए 1903। 35 पे रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाई थी। कंट्री जर्मनी, ईयर 1915 था। 36 पे आता है बीसीजी वैक्सीन। ये दो लोगों ने बनाई थी, एल्बर्ट कैमलेट और कैमलिन ग्यूइरिन। एल्बर्ट कैमलिन ग्यूइरिन। और कंट्री कौन सी थी? फ्रांस, और ईयर 1920। नेक्स्ट 37 एटम बम। ये किसने बनाया था? रॉबर्ट ओप्रीमर। अब यूएसए कंट्री 1920 में बनाया था। नेक्स्ट आता है 38 पे टेलकाय डॉक्टर डी फॉरेस्ट यूएसए में 1923 में। 39 पे आता है हमारे पास में टेलीविज़न, जॉन लॉगी बर्ड। और कंट्री कौन सी है? स्कॉटलैंड, ईयर है 1925। 40 का डायनमो। तो अब 40 पे आता है हमारे पास में डायनमो माइकल फेराडे ने बनाया था। किसने? माइकल फेराडे ने। अब कंट्री कौन सी थी? यूके। और ईयर कौन सा था? 1931। देन नेक्स्ट आता है 41 पे रेडार। ये रॉबर्ट वॉटसन वॉट। और मतलब कौन सी कंट्री में? इंग्लैंड। कौन सी ईयर में? 1935। जेट इंजन फ्रैंक विटल। कौन सी कंट्री थी? इंग्लैंड। कौन सा ईयर था? 1937 हमारे पास। 43 पे बॉल पॉइंट पेन। लेडिस्लाव बीरो। और कौन सी कंट्री? हंगरी, और 1938 में। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में 44 पे हेलीकॉप्टर। ये इग्रो साइकर्स ये यूएसए में, कंट्री 1939। 45 न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी। न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया? एनरिको फर्मी। यूएसए में बना 1942 में। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट लेज़र रेस। ये दो लोगों ने बनाया, थेरेडोर मेयमान, गिलबर्ट यंग। यूएसए और 1960 में बनाया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताए हैं टोटल 46 इन्वेंटर्स, उनकी कंट्री और उनके ईयर्स। आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो अगर आपको इन सबको याद करना है, आपको अच्छी सी क्या बनानी पड़ेगी? मेमोरी बनानी पड़ेगी, अच्छी एसोसिएशन करनी पड़ेगी, अच्छी इमेजेस दिमाग में लानी पड़ेगी। आपको क्या करना है? आपको ये सोचना है जैसे आपके दिमाग में इमेज चल रही है या कोई मूवी चल रही है, कुछ शो चल रहा है, जिससे आपको वो एक्शन याद है। और आप सोचोगे अगर मूवी होगी, कोई शो होगा, तो एक के बाद एक स्टेप वाइज होगा वो काम, और जब वो एक के बाद एक स्टेप वाइज काम होगा तो वो एक स्टेप से आपको एक वर्ड याद आएगा और एक चीज़ याद आएगी।
तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।